सप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। अभी ये पोस्टर और सीडी यहाँ का विमोचन हुआ है। ये दोनों ही वस्तुएं बहुत उपयोगी हैं। इन सीडियों ने तो ऐसा काम किया है कि बच्चों के मुख में जो सिनेमा के गाना आया करते थे उनकी जगह इनने स्थान ले लिया है। तो हर एक को ये सीडी ले जाना चाहिए और अपने घर में रोज़ाना बजाना चाहिए कि जिससे वो बच्चे के मुख में ये जाएं और वो चीज़ें नहीं जाएं। हम देखते हैं कि अपने यहाँ जो अभय कुमार जी ने भी सीढ़ियाँ निकाली हैं खास करके संगीत की, तो मैं अमेरिका में देखता हूँ कि या तो उसमें भी प्रवचन चलते हैं जब भी जाते हैं आते हैं, और या फिर पूजन चलती है या फिर वो सीढ़ियाँ चलती हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि ये सिनेमा के गीतों ने की जगह इन्होंने स्थान ले लिया है। तो ये चीज़ें बहुत उपयोगी हैं और ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है ये। बस मेरा थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ईश्वरवाद और कर्तृत्ववाद की पुट ना आवे। ऐसे भजनों को हम चुने, ऐसी भक्तियों को हम चुने, ऐसी चीज़ों को भी चुने कि जिससे जिस चीज़ के विरुद्ध हमें सारे जीवन भर लड़ना है उस संस्कार और सारे जगत में उनको वही संस्कार मिलना है। तो कम से कम हम अपने हर एक्शन से उनमें वीतरागता की, अकर्तावाद के संदेश को ही पहुंचाएं। पोस्टर के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। ये महावीर भगवान का ये जो निर्वाण महोत्सव है, तो ये निर्वाण क्या होता है? कल तक वो हमारे बीच में थे और आज हमें छोड़ के चले गए हैं। तुम काय के पटाखा छोड़ रहे हो, काय की खुशी मना रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता है। अरे मुसलमानों को भी इतना पता है कि ईद और मुहर्रम में क्या फ़र्क है। ईद खुशी का त्यौहार है और मुहर्रम छाती पीटने का त्यौहार है। आज तो हमारा छाती पीटने का दिन है। भगवान महावीर हमें छोड़ के चले गए हैं। कल परसों तक हमें उनका व्याख्यान सुनने को मिलता था, क्यों? अब हमें वो नहीं मिलेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी बात कैसे बात की। दीपावली मुबारक, वाह मेरी मुबारक कहाँ से आई? काय की मुबारक दे रहे हो? कल तक बहुत परेशान थे, 8-8 घंटा उनका प्रवचन सुने, अब आज से छुट्टी। तो फिर हमारा ये उद्घाटन समारोह शिविर से समापन समारोह ज़्यादा उपयोगी है कि जो 8-8 घंटे सुनना पड़ता है उससे जिस दिन छुट्टी मिल जाए उसका नाम है समापन समारोह। क्या और जीवों की कितनी हिंसा होती है, ये कितना पोल्यूशन होता है। ये जो जिनको थोड़े भी दमे की शिकायत है उन्हें कितनी तकलीफ होती है, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। हम तो उसके भुक्तभोगी हैं। मैं तो उसे देखने में पाप समझता हूँ, अनुमोदना में पाप समझता हूँ। और ये काम ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। ज़रूर इन पोस्टरों को आप ले जाइए, अपने घर चिपकाइए, लोग बच्चों को प्रेरित कीजिए, सबको बताइए कि ये हमारा पर्व, हमारा खुशी का ऐसा पर्व नहीं है। खुशी तो है क्योंकि हमारे भगवान मोक्ष गए हैं, लेकिन खुशी में कोई गंभीरता है, समझे ना? क्योंकि वो मोक्ष गए इसलिए हमें खुशी है। जिस बात के लिए वो अनंत प्रयत्न कर रहे थे उसमें भी आज सफल हुए हैं, इसलिए खुशी है। लेकिन हमारी दृष्टि तो हमें से छोड़ के गए हैं ना। अपनी बेटी को बहुत बढ़िया वर मिल जाए उसकी मन पसंद का, तो हम उसकी विदाई करते हुए कितनी खुशी अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी वो बेटी हमें छोड़ के जाएगी और हमारे घर में जो चहल पहल रहती थी वो चहल पहल ठंडी पड़ जाएगी। तो उसमें हमारे चित्त में उस वक्त उसकी बेटी की विदाई करते समय जो गंभीरता होती है और आंखों में आंसू होते हैं, हमारे लिए दीपावली का पर्व तो बेटी की विदाई जैसा पर्व है। उसमें कोई हिंसा का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ये न मालूम का पाटा का कहाँ से आ गए हैं, कैसे आ गए हैं। मेरा इस दिवाली पे पूरा 1 घंटे का व्याख्यान है, मेरी किताब भी है, उसमें रक्षाबंधन और दीपावली 2 पर्वों के बारे में बहुत विस्तार से मैंने लिखा है। तो इनमें बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं, इनके काम को जितना हम प्रोत्साहित कर सकें उतना अच्छा है। गाथा अपनी संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सातवीं गाथा चल रही है अपनी, जिसकी टीका के बारे में अपन ने कल कहा था कि जिसमें लिखा है पहली ही पंक्ति में कि इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। क्या मतलब? माने कर्म के बंधन से, बंध से ज्ञायक भाव में कोई अशुद्धि नहीं होती है, ऐसा कहना चाहते हैं वो कहते तुम उसकी क्या बात करते हो यहाँ, है ना। ये तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी व्यवहार कह करके उसे भी हे बता रहे हैं। तुम उसकी कहाँ की बात करते हो, है ना। अरे हम तो उस आमनाय में हैं, बुंदेलखंड की वो आमना है, पंडित टोडरमल की वो आमना है कि जिस आमनाय में हम भगवान के मंदिर में दीपक की जगह चटक चढ़ाते हैं, वो दीपक जलाने में भी पाप समझते हैं, है ना। शुक्रवार के दिन ये जो है ना यहूदी लोग, ये लाइट नहीं बुझाते डॉक्टर साहब, जलाते भी नहीं इसलिए क्योंकि बुझाएंगे तो उसकी एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है, मरते हैं ना। उन लोग अंतराय भी मानते, बोले उसके बोलिए। अब देखिए अभी ये एक जैसे दीपक जलाने में हमको इतनी हिंसा लगती है तो उनमें क्या होता होगा। जैसे अपनी बात बोलते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ कह रहे कि तुम राग बंध की सी बातें करते हो कि राग देश में ऐसे भगवान आत्मा में अशुद्धि होती है कि नहीं होती, उस पर बहस करते हो और उसमें 2-2 भेद डालते हो कि ये राग अच्छा राग, ये बुरा राग। क्यों? ये ऐसा नहीं है कि हम किसी से कहें कि 100 पाड़ों में से 1 पाड़ी छांट दो। है कोई होशियार इतना यहाँ पर? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पाड़ा समझते हैं? भैंस के बच्चे को बोलते हैं पाड़ा और पाड़ी बोलते हैं भैंस की बच्ची को। तो हम 100 पाड़े खड़े कर दें, माने 100 लड़के खड़े कर दें और फिर उनमें से कहें कि जो होशियार से होशियार आदमी हो आए और उनमें से 1 लड़की छांट दे इनमें से, हमें बस 1 ही चाहिए, ज़्यादा नहीं है। और जो आए कि मैं करूँगा ये काम, है कि भैया उसको तो मूर्खों के सरदार का एक वो क्या दोगे, सर्टिफिकेट दे दो। तो ये राग हमारा वितरागी धर्म, और उसमें राग में भी अच्छे और बुरे के भेद जो करे उसे कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहिए। तो कहते राग से भगवान आत्मा की अशुद्धि नहीं होती, बंध पर्याय माने राग दे भाव बंध, है ना। उसके अशुद्धि की बात तो दूर ही रहो। माने एक चर्चा हम यहाँ टोडरमल समाज की बाउंड्री में करें कि राग बुरी चीज़ है, क्यों? हमें स्वामी जी ने बताया, क्या बताया स्वामी जी ने? हमारे तो पिताजी रोकड़ की बही लिखते थे, सबसे ऊपर वीतरागाय नमः लिखते थे। हमारे पिताजी तो कभी चिट्ठी लिखते थे तो ऊपर वीतरागाय नमः लिखते थे सबसे पहले। क्यों? चाहे मरे की चिट्ठी हो चाहे शादी की चिट्ठी हो, हैं लिखते थे कि नहीं लिखते थे? हैं? ये तो हमारे खून में है। वो बच्चन था ना, बच्चन, तुम्हारा बच्चन नहीं हमारा बच्चन। तुम्हारे बच्चन में हमारे बच्चन में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे बच्चन का बाप हरिवंश राय बच्चन, तो उसकी मैंने कविताएं सुनी। आपके विदिशा में कॉलेज में कोई फंक्शन था, वो आया हुआ था, मैं भी भाग्य से वहाँ था, अपना शिविर चल रहा था डॉक्टर साहब। तो उसने एक पंक्ति सुनाई कि हमें पीने की क्या ज़रूरत है, वो मधुशाला है ना उसकी, हमारी तो 7 पीढ़ियाँ पीती आई हैं,
तो जितनी तुम 3 बोतल पी के नशा करोगे उतना नशा तो हमारे खून में ही है, हैं? क्यों? ये तो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, रोकड़ में, बही में, चिट्ठियों में। मैंने अपने घर के दरवाजे पर दीपावली पर दरवाजे पर वितरागा नमा लिखा देखा है कि नहीं? ये तो हमने जन्मभूति में पिया है। इससे कोई गुरुदेव श्री का उपकार कोई कम हो जाता है, इसके लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहता रहा हूँ कि हमारे तो जो खासकर अपना हमारा ये एरिया है, जो पूरा बुंदेलखंड और दिल्ली से देहरादून तक के सारे अग्रवाल लोग हैं, और ऐसा बहुत बड़ा एरिया है कि जिसमें दीपक भी नहीं जलाया जाता है, और इतनी कट्टरता। मेरा गांव तो सबसे ज़्यादा कट्टरों में था। मंदिर के बर्तन माली से नहीं साफ कराए जाते थे। हमारी माँ जाती थी और हमारे 7 दिन बंधे थे। हमारे गांव में 7 घर थे कि एक दिन एक बर्तन साफ करेंगी मंदिर में, एक करेंगी, एक करेंगी। और राख से बर्तन साफ नहीं होते, साबुन वाबुन तो बहुत दूर की बात है। क्या समझ, ये ईंट है ना गुम्मा, इसका चूरा बनाकर उस चूरे से साफ होते थे। हैं? अभी भी ऐसा ही होगा। किरकिरा वो समझ लो, जो भी आप समझ लीजिए, तुम समझ तो गए ना कि गुम्मे का चूरन कैसा होता होगा, बस समझ लीजिए, लाल लाल दंत मंजन जैसा। हमने ये अपनी आंखों से देखा है। और हमारे इस जयपुर में भदी चंद जी का जो मंदिर है, उसमें दीवान रतन चंद जी, उनके सगे भाई और भदी चंद जी खुद ये झाड़ू लगाते थे। कोई माली झाड़ू नहीं लगाता था, कोई नौकर झाड़ू नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि वो एरिया समिति पूर्वक थोड़ी लगाएगा। जैसे जीव जंतु को हम देखकर कोई मर ना जाए हम लगाएंगे, ऐसे वो थोड़ी लगा सकता है? अब ऐसे इसमें समझे ना, ऐसे माहौल में, ऐसे पंथ में कहाँ से ये आगे पटके। और ये कह रहे कि ऐसा जो बिल्कुल बीतरागी धर्म, इस बीतरागी धर्म में शुभ और अशुभ राग के भेद कहाँ से आ गए? क्यों? उसकी बात मत करो यहाँ। ये तो कहते हैं आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये भी व्यवहार है और छोड़ने लायक है। ये जो गाथा में व्यवहार बताया जा रहा है वो रखने के लिए नहीं बताया जा रहा है, छोड़ने के लिए बताया जा रहा है। क्यों? जिसके इसे भी हमें छोड़ना है। तो क्या कहते हैं, देखो, इस ज्ञायक भाव के बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो, इसके तो दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। तो बोलो क्या नहीं है? दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। अब भाषा ऐसी है, उसका है तो एक, उसका भेद नहीं है, लेकिन भाषा ऐसी है, आप समझ गए ना। तो अभी इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी और इतनी बात हमारी माननी पड़ेगी कि इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, तो नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि ये जो कल पढ़ा था ना, अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में निष्णात नहीं है ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को। ये गाथा किनको समझा रहे हैं? निकटवर्ती शिष्यों को। और वे कैसे हैं शिष्य? निष्णात नहीं है, माने परिपक्व नहीं है, अपनी बात में पूरे चतुर नहीं हैं, विशेषज्ञ नहीं हैं। ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को काय में निपुण नहीं है वो, कि धर्म और धर्मी में ये नहीं जानते हैं। ये तो पुण्य को धर्म मानते हैं, पाप को अधर्म मानते हैं, कुछ शुभ भाव को धर्म मानते, कुछ अशुभ भाव को धर्म मानते, कुछ शुद्ध भाव को धर्म मानते। ये कोई धर्म भ्रम यहाँ नहीं है। और कोई धर्म द्रव्य को अधर्म मानते हैं, धर्म द्रव्य वो भी नहीं है। ये तो कल बताया था ना, कौन धर्म है कौन धर्मी। आत्मा में जो अनंत गुण हैं उन्हें सब धर्मी में, धर्म में सब ले लेना, गुण भी, धर्म भी, शक्तियाँ भी, स्वभाव भी, उसको भेद नहीं करना। और वो धर्म जिसमें है उसका नाम धर्मी,
तो ये अपना भगवान आत्मा हुआ धर्मी, पुद्गल का परमाणु हुआ धर्मी, आकाश द्रव्य हुआ धर्मी, कौन काल द्रव्य हुआ धर्मी, और उसके अनंत गुण हुए धर्म। अब धर्म और धर्मी में निष्णात नहीं है, लिखा ना, क्या लिखा आपका निकट में, धर्मी को बताने वाले कितने ही धर्मों, जो धर्मी में निष्णात नहीं है वो धर्मों को तो जानते हैं लेकिन धर्मी को नहीं जानते। तो उनको उन धर्मों के द्वारा धर्मी को समझाते हैं, क्योंकि अपना सिद्धांत है कौन सा, कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, है ना। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, देश का में है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो धर्म उन्हें ज्ञात हैं और धर्मी से वे अज्ञात हैं। तो उन धर्मों के माध्यम से इस धर्मी को समझाते हैं। मैं इधर सर्कस देखने गया था तो उसमें जोकर आया, दूसरा जोकर आया एक बकरे को लेकर के, आँख की देखी हुई बात है, 8-10 वर्ष की उम्र में। तो एक जोकर बोला, उस पर रख करके पुट्ठे पे हाथ रखे कि एक क्या है, उसका मतलब ये क्या है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, समझिए ना। तो उसने कहा कि एक पुट्ठा है। तो उसने इधर हाथ मारा कि एक क्या है, कि एक पुट्ठा है। तो इधर हाथ मारा कि एक क्या है, कि ये भी पुट्ठा है, कि एक क्या है, कि ये भी पुट्ठा है, कि पुट्ठा ही पुट्ठा है, कि बकरा भी है। बोला पुट्ठा हुआ धर्म और बकरा हुआ धर्मी है। जो यही देखे कि ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये नाक हैं, ये कान हैं, और बकरा जिसको दिखाई ही नहीं दे, ऐसा शिष्य है। ये ज्ञान दर्शन ये तो सब दिखाई देते हैं, ख्याल में आया ना, उनकी पर्यायें ये तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन वो पर्याय वाला गुण वाला गुण पर्याय बद द्रव्यम है ना, बद है ना, बद माने वाला, वो गुण पर्याय वाला द्रव्य दिखाई नहीं देता है, ऐसा शिष्य है बस वो। उनने शिष्य की परिभाषा कर दी पहले के, कैसे शिष्य को समझा रहे। जैसे टोडरमल जी का है ना, टोडरमल जी का जो शिष्य है वो समय सार उसे कंठस्थ है, आत्मिकाठी कंठस्थ है, गोमठ सार कंठस्थ है, सारे शास्त्रों में पारंगत है, क्योंकि उन्होंने जितने भी प्रश्न डाले हैं, आगम के प्रमाण उद्धृत किए हैं, वो सब शिष्य के मुख में डाले हैं। उन्होंने उत्तर में कहीं प्रमाण नहीं दिया। शिष्य कहता आप ऐसा कहते हो, और समय सार में तो ऐसा लिखा है, आत्मख्याति में तो ऐसा लिखा है, गोमठ सार में तो ऐसा लिखा है, वो बताता है शिष्य है। और उनकी एकमात्र स्टाइल, कभी टोडरमल जी की नकल करनी हो ना स्टेज पे तो मैं बता देता हूँ, तुमने कहा सो ठीक इतना बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे टोडरमल जी बोल रहे हैं क्या, लेकिन परंतु किंतु उसकी अपेक्षा ए है, इसकी अपेक्षा ए है, वो सारी अपेक्षाओं का निर्णय करते हैं। तो मतलब वैदिक मैं कहूँगा पंडित टोडरमल अपेक्षाओं के पंडित हैं, समझ में ना। इससे अभय कुमार जी ये सिद्ध नहीं होता है कि उस समय कितना किस टाइप का ज्ञान होगा। अपेक्षा लोग नहीं समझते होंगे, सब खूब शास्त्र पढ़ते होंगे और अपेक्षा नहीं समझते होंगे, क्यों ऐसे ही होगा ना माहौल। आज भी अपना ऐसा ही माहौल है, आज भी अपना ऐसा ही माहौल है कि हम उन अपेक्षाओं को नहीं समझते हैं। कि नहीं हमारा तत्व तो निरपेक्ष है। अरे भैया उसका अलग अर्थ है, और ये अपेक्षा वाला अपेक्षा निरपेक्ष वो ये नहीं है बीरन जी। वो निरपेक्ष का मतलब ये है उसे किसी दूसरे की सहयोग की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। अब समझ में आया ना। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ और बीच बीच में कोई मुझे बता ऐसा श्लोक बोल के बताए, फिर कोई मेरे से पूछे, मैं जवाब दूँ, उसके पहले वो जवाब देने लग जाए, तो मैं कहूँ भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं है ना। क्या सहयोग की ज़रूरत नहीं है माने एक एजेंट साहब का क्या मतलब है कि डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप बैठे रहो।
समझ में ना? तुम मुझे सहयोग की बात करना चाहते हो और मैं उसे डिस्टरबेंस मानता हूं। तो ऐसे भगवान आत्मा को किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो मोक्ष में जाएगा, अपने ही भरोसे जाएगा, अपना अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, तभी कि सबको होगा। ये अर्थ है निरपेक्ष होने का अर्थ। मैं किसी की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। ख्याल में है ना? एक श्वेतांबरों का एक नाटक था और उसमें जो चंदनवाला का नाटक था। नाटक का नाम मुझे ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पढ़ा था उसे 10-12 वर्ष की उम्र में। तो उसमें जैसे नाटकों के बीच में हास्य रस पैदा करने के लिए विदूषक आते हैं ना बीच बीच में, तो हास्य रस पैदा करने के लिए वहाँ एक पंडित पंडितानी को रखा था और बाकी नाटक तो वो चलता था। और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस पंडितानी का नाम कमला था। क्या दादा ने भी पढ़ा होगा। तो उसमें वो हास्य कैसे पैदा किया था मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए बताना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी बात उसे मजाक के तौर में प्रस्तुत किया था। क्या बात थी कि कोई वो पंडित जी किसी से कह रहे थे कि बात आई होगी प्रश्न में कि पंडित रोटियों की चिंता नहीं करता। गुरुदेव ने कहा था ना कि हम रोटियों के लिए धर्म नहीं हमने अपनाया है, भूखों मर जाएंगे। वे रोटियों की चिंता नहीं करते हैं अथवा खाते पीते नहीं हैं, आप समझे ना? तो घर में पंडितानी ने खाने ही नहीं बनाया। क्यों? तो यही क्यों नहीं? पंडित तो खाता ही पीते नहीं। फिर ऐसे उड़ाते थे कि साहब पंडित जी ने, वो मंदिर की बात है, मंदिर की बात मंदिर में, घर की बात घर के व्यंजन अलग होते। जैसे मजाक उड़ाते कि नहीं उड़ाते, ऐसी तत्व ज्ञान की बात की मजाक उड़ाई थी, जबकि वो बात 100% सत्य है। ऐसा लगता है मुझे जिसने वो लिखा होगा स्वामी जी की मजाक उड़ाने के लिए लिखा होगा। ये तो परम सत्य है कि मैंने तुम हमें रोटियों के दम पर दबाना चाहते हो, हमें तुम खरीदना चाहते हो तो तुम खरीदे नहीं जा सकते। तो उसने ये कहा कि रोटियों की हम चिंता नहीं करते का मतलब ये कहाँ है कि हम रोटियां नहीं खाते। नहीं आप बोले मुझे याद है कम 10 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होऊंगा जब मैंने पढ़ा था। उस वक्त भी मुझे वो अच्छा नहीं लगा था कि ये तो सिद्धांत की बात है, हम किसी की परवाह नहीं करते। क्या ख्याल में है ना? तो ये इस बात का मजाक उड़ाया था, जबकि वो परम सत्य था। जिस बात का मजाक उड़ाया था वो प्रतिपादन के काबिल था, उसका प्रतिपादन होना चाहिए था। तो भगवान आत्मा निरपेक्ष है माने किसी की परवाह नहीं करता है, उसका मतलब है कि उसे है निरपेक्ष। और जब समझाया जाता है और समझा जाता है तो वो अपेक्षा से समझाया जाता है। अपेक्षा से समझने और समझाने से उसकी निरपेक्षता खंडित नहीं होती और उसको निरपेक्ष होने से ये अपेक्षावाद का जो सिद्धांत है साधवाद, ये खंडित नहीं होता। समझे ना? वो आत्मा निरपेक्ष ही रहेगा। उसका अर्थ है किसी परद्रव्य की उसे रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। ख्याल में है ना? अमरचंद का एक वाक्य है कि मेरी समझ में नहीं आता है, ये प्रवचन सार में है टीका में, कि इतना वस्तु का स्वरूप इतना हाथ पे रखे हुए औंले जैसा स्पष्ट है, फिर भी ये सारा जगत निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों होता है, ये मुझे आश्चर्य होता है। कौन सी गाथा की टीका है? 81, 82, 83 यहीं होगी कहीं। एक आध दो गाथा पहले भी हो सकती है क्या? फिर इसी बात पर मैं फिर समझाता हूँ इसी बात को कि निमित्तों की खोज में इतने व्यग्र क्यों होते हैं। तो निमित्त का निषेध कर रहे, वो निमित्त को नहीं मानते। ये कितने साफ शब्दों में कह रहे कि निमित्तों को खोजने की जरूरत नहीं है। जो कार्य होना है निमित्त तो आकाश से उतर के आएगा।
आदिनाथ जैसा निमित्त था और मारीच की समझ में नहीं आया तो नहीं आया, और शेर की पर्याय में आना था तो वो उन्होंने बाकायदे निमंत्रण भेज के मुनिराजों को नहीं बुलाया था, और न उनने प्लेन के टिकट भेजे थे, क्यों, और ना उस शेर ने उन्हें आहार की व्यवस्था करी थी। बोलो क्या किया था? यानी जो हमारे वक्ताओं के, जो श्रोताओं को जो करना चाहिए मान सम्मान और उसकी व्यवस्था, वो कुछ नहीं की थी उनने, और बिना बुलाए दो आ गए थे समझाने के लिए। तो तुम निमित्तों की खोज में व्यग्र क्यों होते? खोज की, वो निमित्त नहीं होता, देशना लब्धि में नहीं होती है, कहाँ कह रहे हैं? कैसा तुम कहाँ से महावीर भगवान की बात करते हो, अपनी बात तो करते नहीं है। फटाफट भगवानों को, भरत चक्रवर्ती, बस तुम्हारे हाथ में तो 2-4 आदमी हैं, उनको बस परोस देते हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जो सब जने यहाँ बैठे हैं, अपने छाती पे हाथ रख करके जवाब देना कि कोई आदमी बच्चा पैदा होता है, आपको जो मनुष्य पर्याय मिली है वो बिना माँ बाप के मिली है? वो माँ बाप उसमें निमित्त हैं कि नहीं हैं? अनिवार्य निमित्त हैं कि नहीं हैं? वो किस ने अपने माँ बाप की खोज की थी और उसको उनका चुनाव करके वो आए थे। वो जिस भी पर्याय से इधर आए थे, स्वर्ग से नरक से, क्यों? तो पहले इंतजाम एक दफ़े देख के तो गए होंगे कि वहाँ इंतजाम है, तो मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन कहीं मैं जाऊँगा कहाँ? अब भटकत फिरे हैं, वो आत्मा भटक रही, यहाँ वहाँ जगह नहीं मिल रही उसे। क्यों है? हम आए और हमें मनुष्य पर्याय में आना था, तो माँ बाप तो पहले से ही तैयार थे कि नहीं थे? बताओ, अब तो तुम्हारी बात है ना। किसने चुना है, किसने ये किया है? मैं जब कभी ये बात है ना, लोगों को बहुत अटपटा लगता है, 2 बातें मैं कहता हूँ। अभी मेरे आया तो मैं कह देता हूँ, मेरे मन में आई तो बहुत उपयोगी बातें हैं। मैं अपने इन बच्चियों से कहता हूँ कि क्या फैमिली प्लानिंग लगा रखा, आने दो ना 10-5 बच्चे, तुम्हारे पास रोटियों की कमी है क्या? पैसा आ रहा है, कमा रहे हो, खा आने दो। क्या जमाना नहीं दादा, आप समझते हो? हाँ, तुम बहुत समझदार हो गए हो। अरे भाई, इतना पवित्र घर है, शुद्ध ठंडा पानी, इतना तत्व का वातावरण, क्यों? और उसमें किसी जीव को आने से तुम क्यों रोकते हो? मेरी बिल्कुल पक्की मान्यता है। क्या कहना? अब देखिए 5-6 थे तो शास्त्री हो गए, अब बाद में मुझे अकेला रहना पड़ेगा, है ना परेशानी। आने दो, यहाँ आएंगे और कहीं जाएंगे बेचारे, तो हिंदू मुसलमान के घर में पैदा होंगे, कहीं कुछ होंगे, क्या मांस मदिरा खाना पड़ेगा, कितनी दुर्दशा होगी, क्यों? तो ये लोगों पे लोग हंसते हैं इस बात पर। लेकिन मेरी ये बात है कि शुद्ध जो सात्विक तात्विक वातावरण हमारे घर हैं, आने दो, कुछ मुमुक्षुओं की संख्या बढ़ने दो। ना तुम पैदा करते हो, ना तुम नया बनाते हो, ना बाहर से माल को क्या बोलते हैं वो इंपोर्ट करने देते हो। होगा क्या इसका? एक बात तो ये, दूसरी अभी मैं भूल रहा हूँ, आएगी एक आध क्षण में याद तो मैं बताऊंगा। ऐसी ही दूसरी बात है, हैं क्या कि भाई उनकी तो समझ में आता है कि उनकी रोटियों की व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे, भाएंगे, भूखों मरेंगे, ये होगा वो होगा। अब ऐसा तो कुछ है नहीं है? आज से ही सब धंधा पानी बंद कर दें, ख्याल में आई ना, एक नया पैसे का काम नहीं करें तो 3 पीढ़ियों तक तो कोई भूखों नहीं मरेगा। क्यों? इतना ढेर तो इकट्ठा कर लिया ना परमात्मा। क्या है? तो मैं अब एक ऐसी ही महत्वपूर्ण बात दूसरी है, उस वक्त मेरे ध्यान में से निकल गई है, जब कभी आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। कई लोगों को लगता है कि ये बात क्या कर रहे हैं जो लोग, जो पक्ष में ये बात जो नहीं है,
है ना। तो ये नहीं, क्या मतलब कि वो मैं कोई फैमिली प्लानिंग के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन एक आरोप भगवान महावीर पे लगता है। आपको मालूम, मैंने पढ़ा इतिहास की किताब में, भगवान महावीर ने और बुद्ध ने बहुत बड़ा नुकसान किया इस भारत देश का। आपने पढ़ा भाई? पहले मैंने सुनाई है कभी बात, फिर सुनाता हूँ। देखो, उसमें ये लिखा था कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, तो सारे बुद्धिमान लोग, क्योंकि इनकी पकड़ राजाओं महाराजाओं में, बड़े बड़े लोगों में थी, राजकुमार थे ना, तो उनको सबको ब्रह्मचर्य दे दिया। तो उनकी तो नस्ल खत्म हो गई, और ये सब समझ गए ना, म्लेच्छ लोग, इनकी उनने मानी नहीं। तो अब जो उन्हीं की संतानें बची है, सारा देश में वीर तो खत्म हो गए, और ऐसे ही कैसे रह गए। ये आरोप मैंने पढ़ा है, आप कौन समझेंगे कि नहीं समझेंगे? बुद्ध पे और महावीर पे ये दोनों लगाया, और इसके विरोध में वैष्णव धर्म ने एक सिद्धांत बनाया। कौन सा? अपुत्र से गतिर्नास्ति। सुना आपने कभी? मोक्ष प्रकाशक में आया है कि कोई सन्यास लेने जाता था उनके यहाँ, तो कहते पहले बेटा शादी करो, बच्चा पैदा करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, आजीविका से लगाओ, फिर आना दीक्षा लेने। क्यों? अपुत्र से गतिर्नास्ति, कि तुम बिना पुत्र के आ जाओगे और दीक्षा ले लोगे, समझ में आई ना तुम्हारी में, तो तुम्हें मोक्ष में जाओगे, तुम्हारा रास्ता वैकुंठ में रास्ता बंद मिलेगा, कि अपुत्र की गति नहीं हो सकती है। शंकराचार्य को बहुत तकलीफ हुई थी। शंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य लेके दीक्षा ली ना, तो बहुत सख्त विरोध हुआ था। उनके यहाँ तो सिद्धांत है अपुत्र से गतिर्नास्ति, है ना। तो उनको वो ये नस्ल की समस्या खड़ी हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, महावीर पे न दोष देना चाहता हूँ, ना उन पे गुण, में तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। आप समझे ना। तो मैं तो ब्रह्मचर्य लेने वालों को तो रोकता नहीं हूँ, लेकिन नहीं लिया है तो शुद्ध सात्विक घरों में आने दो लोगों को। क्यों इतने तुम झंझट में पड़ते हो ज़्यादा? निरपेक्ष क्या है और सापेक्ष क्या है, और भगवान आत्मा निरपेक्ष है, उसका क्या अर्थ है? वो निरपेक्ष और सापेक्ष वाला निरपेक्ष और सापेक्ष अलग है, और ये तीसरा निरपेक्ष है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है। हम समझे ना, कोई अपेक्षा नहीं है एक दूसरे को द्रव्य की, ये है निरपेक्ष। पराधीनता रंच मात्र भी नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता है। हर एक अपने द्रव्य की पर्याय का कर्ता स्वयं है, उसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। इसका नाम है निरपेक्ष, और उसका कथन सापेक्ष होता है। और हमारा जो नए ज्ञान है गुरुदेव के प्रवचन में आया है, बहुत अच्छा आया था। तो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष है, और श्रुत ज्ञान के भेद नए हैं, तो परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष कहाँ से हो जाएंगे? कह रहे थे ना, सुना था टेप? तो ये कहते हैं धर्म, एक धर्म के जो धर्मी में निष्णात नहीं है, माने ज्ञान को जानते हैं, दर्शन को जानते हैं, चारित्र को जानते हैं, सबके गीत गाते हैं, लेकिन ये सब जिसमें हैं और किसी तरह का भेदभाव नहीं है, अभेद अखंड हैं। दुनिया की कोई ताकत इन्हें को जुदा नहीं कर सकती। भेद नहीं है माने, भेद नहीं है माने ज्ञान को इधर ले जाओ, दर्शन को इधर ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो अखंडता है, वो अखंडता को नहीं जानते ऐसे शिष्य हैं उनके, जिनको यहाँ भी समझा रहे। क्या? ये जो धर्मी में निष्णात नहीं है, धर्मों में तो निष्णात हैं, तो उनसे कह रहे भैया ये ज्ञान दर्शन चारित्र धर्म है जिसमें तुम निष्णात हो। इनको जो आत्मा में कहा है वो तो व्यवहार से कहा है, भेद करके समझाया है। आचार्य जयसेन ने इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि अग्नि में 3 गुण हैं। जयसेन ने इसी गाथा की टीका में दिया है। ये जो किताब आपके पास है, इसे पढ़ के देख लें, उसमें लिखा है। डॉक्टर साहब घर पे पढ़ लेना शांति से, यदि सुन लो। अभी
दाहक, पाचक और प्रकाशक, ये सुने होंगे आपने नाम गुरुदेव के मुख से। अग्नि में 3 गुण हैं कि पहला गुण है कि वो जलाती है। गुण है क्या? गुण एक उसमें दाहक नाम का गुण है, दाहक माने जलाना। दूसरा गुण है पाचक माने पचाना, है ना। चूल्हे की अग्नि जलाती है और पेट की अग्नि पचाती है, खाने को पचाती है कि नहीं पचाती है। और एक है प्रकाशक, जहां जलाओ वहां उजेला हो जाता है। तो ये प्रकाशक, ये 3 गुण हैं। एक अग्नि के 3 गुण हैं। अब हमने अग्नि जलाई तो हमने अग्नि को पाचक, दाहक, तो हमने किसी चीज को जलाने के लिए अग्नि जलाई, तो फिर वो अकेली जलेगी तो वो जला देगी, उजेला नहीं करेगी। क्यों? हमने उजेला करने के लिए अग्नि को जलाया, तो फिर उसको हाथ से हम हाथ लगाएंगे, जलेंगे तो नहीं। यानी ऐसी अग्नि कुछ जगत में आपको मिलेगी, क्योंकि हमें तो 3 में से एक काम चाहिए। कौन सा? प्रकाशक चाहिए। तो दाहक को पाचक नहीं हो वो, और तुम्हें प्रकाशक चाहिए और इनको पाचक चाहिए। क्यों? नहीं तो चूर्ण काय को खाते हैं। मंदाग्नि हो जाती है ना डॉक्टर साहब, तो उसको दीप्त करने के लिए किसी को पाचक चाहिए, किसी को प्रकाशक चाहिए और किसी को दाहक चाहिए। दाहक नहीं होता तो सबसे ज्यादा परेशानी में पड़ जाते राजेंद्र भैया। कैसे? कच्ची रोटी खानी पड़ती। दाहक माने अकेला जलाना ही नहीं होता है, सेकना भी वही है। आधा जलाया उसका नाम सेकना। क्यों? पूरा जला दो उसका नाम जलाना। क्यों? और आधा जलाओ उसका नाम सेकना। तो कच्ची रोटी खानी पड़ती कि नहीं खानी पड़ती? लेकिन वो अग्नि में 3 गुण हैं, लेकिन ऐसी अग्नि कहीं नहीं मिलती है जो अकेली दाहक हो कि अकेली पाचक हो कि अकेली प्रकाशक हो। तो अग्नि तो अग्नि है, वो दाहक, पाचक और प्रकाशक तो हमने उसकी क्वालिटी है तुम्हें समझाई है। तो ये 3 भेद तो समझाने के लिए किए हैं। ख्याल में आई ना? ऐसे ही आत्मा में एक गुण जानना, एक गुण देखना, एक गुण ध्यान करना, रमण करना, ये 3 गुण आत्मा में हैं। तो भेद करके हमने समझाए हैं। लेकिन हमें आत्मा चाहिए और हमको ये नहीं चाहिए। देखो, हमको तो सम्य दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान नहीं चाहिए। बोलो मिलेगा? किसी जीव को आज तक दफे ऐसा हो गया होगा और कोई को सम्यक ज्ञान चाहिए और सम्य दर्शन नहीं चाहिए? क्यों? एक एजेंट साहब मिलेगा? हमने पार्टियां खड़ी कर दी, एक सम्य दर्शन वाली पार्टी, एक सम्यक ज्ञान वाली पार्टी। और सम्य दर्शन वाली पार्टी सम्यक ज्ञान वाली पार्टी को गालियां देती है, अकेले ऐसा करते रहने से कुछ नहीं होगा, एक उठने से कुछ नहीं होगा, एक करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। क्या? और जी वो ज्ञान वाली पार्टी ध्यान वालों को गालियां देती रहती है। जबकि ज्ञान और ध्यान दोनों के बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। हमारे मुनिराजों को ज्ञानी ध्यानी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? हमने तो उसमें भी 2 पार्टी कर दी। हम तो कितने भेद के उपासक हैं, बोलो। ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। इसके बिना नहीं होगा, वो इसके बिना नहीं होगा। अरे वो तो दोनों के बिना नहीं होगा। और दोनों के बिना का क्या? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक ज्ञान तो साथ ही होते हैं भाई साहब, ये भिन्न होते ही नहीं है? अंधे को न्योतोगे तो 2 आएंगे, समझ में आएंगे? सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक ज्ञान साथ में आएगा। नहीं चाहिए तो छोड़ दो। सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक दर्शन साथ में आएगा। क्यों? तो 2 ही आएंगे ना, 3 तो नहीं आएंगे। क्या बाल बच्चा हो गया होगा तो वो भी आएगा। क्यों?
वो क्या दादा ने बताया, 1 2 3 4 क्या होता है, 1 2 4, किसी ने बताया था यहाँ पर प्रथम की गद्दी पे 1 2 4, नहीं समझ में आई? जो कार्ड आते हैं ना यहाँ, कार्ड शादी के, जो बाहर के निमंत्रण के, तो उसमें 1 लिखा रहता है, कहीं कहीं 2 लिखे रहते हैं, कहीं कहीं 4 लिखे रहते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। जो समय साल की गाथा समझने वाले नहीं समझते हैं, और ये सेठी जी सब समझते हैं। समझा दें अभी हाल कि पंडित जी 1 लिखे का मतलब है तुम अकेले आना, बीवी को साथ में लेके मत आना। 1 का अर्थ ये है, और 2 का कि दोनों आना, बच्चों बच्चों को मत लाना, और 4 का कि सब आ सकते हो। यही है ना। और अपने बुंदेलखंड में क्या है राजेंद्र भैया, चूल। ये चूल क्या होती है? हमारे यहाँ उसको बोलते चूल पई पाउने को न्योतो। ये समझ में आई ना क्या मतलब हुआ इसका? क्या हमारे यहाँ वो कहे चूल्हा मत जलाना घर में। चूल का मतलब क्या है कि आज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है तो तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। है ना? क्या मतलब हुआ? पूरा घर आना? अरे नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मेहमान आ जाए तो उसे बना के खिला के आएंगे तो चूल्हा तो जल जाएगा। अब समझ में आई ना? चूल्हा नहीं जलाने का मतलब तुम्हारे घर में आज जो मेहमान आए हों तो उन्हें भी साथ में लाना। तो उसकी व्याख्या करने के लिए आगे लिखा चूल पई पाउनो। क्यों? कोई मेहमान, दोस्त, रिश्तेदार ऐसे आ जाएं कि जो आपके घर में जिन्हें जमाना जरूरी था आपको, तो उनको भी साथ में लेके हमारे यहाँ आना। तो ये आत्मा तो ये कहता है कि हमारे तो चूल पे ही पावनों का न्योता होता है। क्यों? समझ गए ना? एक गुण आएगा तो अनंत आएंगे। बोलो बुलाना है नहीं, हमें तो अकेला ज्ञान चाहिए, अकेला ज्ञान चाहिए। हमारा अकेला ज्ञान नहीं मिलता हमारे यहाँ। क्यों? कि हमें अनंत चाहिए ही नहीं, कि जितने में एक मिलेगा उतने ही में अनंत मिलेगी। बोला चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? असली अमेरिका वाले तो असली व्यापारी हैं। वो कहते हैं कि टिकट तुमको दोनों तरफ का आने जाने का एक साथ लेना पड़ेगा। हम क्यों ले? हम तो आने की जब देखेंगे कि नहीं चलेगा। कैसे नहीं? तुम तो लोगे, झक मार के लोगे। क्या जाने का टिकट कितना का? 20,000 का। आने का कितना के? 20,000 का। और जाने आने का कितना के? 25,000 का। बोलो लेना कि नहीं लेना? क्यों? बोलो मुकुंद भाई, हर आदमी लेके जाता है ना लाने का आने का। क्यों? उन्हें इतना बड़ा आकर्षण रखा कि तुम वो आने का 5,000 में मिलता है, वो साला नहीं आना हो तो छूट जाएगा तो जाएगा, तो भी ले लो। ले लो कि नहीं ले लो? तो यहाँ तो हमारे आचार्य तो अंग्रेजों के भी बाप थे। उनने कहा कि एक सम्यक दर्शन लो, सम्यक ज्ञान मुफ्त में, सम्यक चारित्र मुफ्त में, आज नहीं तो कल, बाद में भेज देंगे। एक आत्मा का दर्शन करो तो अनंत गुणों का दर्शन एक साथ तुम्हें हो जाएगा। यहाँ तो अखंड का पिंड मिलता है। बम्बई जैसी दवाइयाँ डॉक्टर साहब, क्या हमारा जयपुर बहुत बढ़िया है। आपने 2 गोली लिखी कि आपका पेट खराब है, 2 गोली लिखो, तो हम 2 गोली मंगा लेते हैं बाजार से। तो 1 गोली यदि बची रहे और नहीं आए काम में तो वापस भेज देते हैं, ले लेता है। और आपके यहाँ तो 1 पत्ता देगा। 1 गोली चाहिए, कम से कम 10 का पत्ता लो, है कि नहीं है? मतलब अखंड मिलता है। ऐसा लगता है गुरुदेव का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है। कोई चीज वो मिलेगी ही नहीं, तो वो कहते हैं भगवान आत्मा तो तुम्हें अनंत गुणों का अखंड मिलेगा। धर्मी, इस धर्मी में वो निष्णात नहीं है। धर्म में नहीं, उन्हें धर्म की मांग है, धर्मी की मांग नहीं है। लेकिन समंत भद्र लिखते हैं न धर्म हो धार्मिक के बिना, माने धर्म धर्मी के बिना नहीं होता। वहाँ तुमने ऐसा अर्थ किया धर्मात्मा के बिना नहीं होता, लेकिन अर्थ तो यही है ना कि धर्म धर्मी के बिना नहीं होता। मालूम काय में लिखा है? ये बहुत मार्मिक शब्द
कि हमें बहुत धर्म प्रेम है, बहुत धर्म प्रेम है। अच्छा, बहुत धर्म प्रेम है आपको? कि वो बीरेन जी वो क्या है? कुछ नहीं। वो तो क्या है कि भैया वो अकेला जो तुम्हें धर्म प्रेम है, वो धर्म तुमको तो लाओ, मेरे पास कौन है? अकेला धर्म नाम का पदार्थ है कहाँ इस जगत में? सुमंतभद्र कहते हैं कि वो धर्म किसी धर्मात्मा में मिलेगा, वो कोई व्यक्ति धर्मात्मा होगा। सुनना, तो तुम्हें धर्म का सम्मान करना है तो किसी व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, समझना। ये है उसका न धर्मो बात्सल्य के संदर्भ में है कि न धर्मो धार्मिक ही बिना। धार्मिक तो तेरे को कोई पसंद नहीं है, हमें ज्ञान पसंद है, और विद्वान तो पसंद नहीं है। विद्वान नहीं चाहिए और ज्ञान चाहिए, चलेगा क्यों? बोलो मुकुंद भाई, चलेगा काम? सिविल लगाना है लेकिन एक पंडित नहीं आना चाहिए, तो बैठा दो अपने सेठियों को, लड्डू खाएंगे। एक वाक्य तो बोल नहीं सकते, सही घबराना नहीं। यहाँ आकर के बोलेंगे कि साहब आपको अध्यक्ष भाषण से 2 मिनट तो बोलना पड़ेगा, कि नहीं साहब बोल दो, आप मेरे को नहीं है, आप ही बोल दो मेरी तरफ से, नहीं तो लिख के दे दो, अभय कुमार जी लिख के दे के आएंगे तो वो पढ़ेंगे तो अभी। अरे मैंने तो इनकी ये दुर्दशा देखी है, घबरा कि वो पंच कल्याण को में वो पंडित लोग एक एक लेन का पाठ लिख के देते हैं, अभय जी देते हैं ना, और 4 लाख 5 लाख 25 लाख में सौधर्मेंद्र बने, और एक पंक्ति बोलने में ऐसे हाथ में लेके वो मौखिक नहीं बोल सकते हैं, और पसीना छूट जाता है। क्यों? मैंने कहा तुम्हें तो हमारी महिमा बहुत आना चाहिए। क्यों? हम तो बिना परिचय लिए घंटों बोलते हैं। क्यों? तुम्हें इसका पता तो लगना चाहिए बोलना क्या होता है। बोलो। अरे भाई, ज्ञान का विचार पंडितों के बिना नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। मुकुंद भाई, पंडितों के रहने की व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? पंडित जी बहुत कठिन है। तुम्हारी व्यवस्था तो कठिन नहीं है ना, तुम्हारे रहने की तो व्यवस्था है ना। तो क्या करें? पंडित यहाँ से जाएगा जयपुर से रोजीना, फिर आपके यहाँ पढ़ाने जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सुबह के प्लान से भेजेंगे, शाम के प्लान से वापस बुला देंगे, वो पढ़ाएगा हुआ। क्या करेगा बोलिए? अरे तुम रहने की व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पढ़ाएगा? ज्ञान का प्रचार तो करना है, रहने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ 1 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है। गजब हो गया। मैं एक समय हो गया मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना सुनाता हूँ आपको, बहुत सीखने लायक है अभय कुमार जी। जब आप नहीं जाते थे अमेरिका तब की बात है, मेरे से लोगों ने कहा कि पंडित जी हमको एक अच्छा विद्वान दे दो, यहाँ रहे, हमें सबको पढ़ाए, 12 महीना घूमे, ये करे वो करे, बहुत उसमें उन्होंने बहुत कही। तो मैंने कहा देखो, बिल्कुल विद्वान हम आपको भेज सकते हैं, लेकिन एक मुझे बात बताओ कि आप सब इंजीनियर लोग हो, जो भी तनख्वाह आपको यहाँ मिलती है आप उतनी तनख्वाह उसे दोगे? मैंने बोला बहुत स्पष्ट शब्दों में, नहीं दोगे तो वो आप जैसा कैसे रहेगा यहाँ? आपको रहने के लिए उतनी चीज़ चाहिए ना, तो आपके स्टैंडर्ड में रहेगा तो उसे उतना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। 2 मिनट बाद बोलेगा साहब एक ब्रह्मचारी भेज दो। सही सच्ची बात बोलता हूँ मैं आपको। संदीप सुन लेना तू भी। तो मैंने कहा भेज तो देंगे, लेकिन पहली बात तो तुम हमें ये बताओ कि वो ब्रह्मचारी यहाँ आएगा क्यों? उसने ब्रह्मचर्य विद लिया है, आत्मा के कल्याण के लिए लिया है, तो वो तो ऐसी जगह रहेगा गुरुदेव की शरण में जैसे है वहाँ रहेगा, जैसे उसे सीखने को समझने को मिले। क्यों? और सीखा समझाया होगा तो यहाँ रहेगा जहाँ हजारों लोगों को वो सुना सकता हो। और तुम्हारे 3 आदमी तो बैठे रहेंगे, तो न सुनाने का मज़ा न सुनने को मिले, तुम सब चले जाओगे अपने घरों में, एक कामों पे, बेचारा वो दिन कैसे काटेगा? ये है ना। तो अब ऐसे ब्रह्मचारी यहाँ क्यों आएगा? ब्रह्मचारी नहीं आ सकता है।
कि नहीं साहब कोशिश करो। मैंने कहा करते हैं कोशिश, लेकिन ये बताओ कि वो यहाँ आएगा अमेरिका में ब्रह्मचारी, तो कितने दिनों तक ब्रह्मचारी रहेगा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ दिगंबर आए छाई हुई है, दिगंबर तो एक भी नहीं है। ऐसा वहाँ हुआ है। सुशील मुनि एक को ले गए थे, अशोक मुनि उनका नाम था, और 1-2 साल में ही हमने पेट्रोल पंप पर मोटर गाड़ियाँ साफ करते उन्हें देखा है। एक दूसरे मुनि महाराज थे, तो वे दूसरी एक कोई लड़की को लेके भाग गए। ऐसे 2-4 केस हो गए वहाँ। रहेगा कैसे? अब हर एक को ज्ञान चाहिए, धर्म चाहिए, धर्मात्मा नहीं चाहिए। ज्ञान चाहिए, ज्ञानी नहीं चाहिए। ज्ञानी चाहिए तो ऐसा ज्ञानी चाहिए कि जो हवा खाकर जिंदा रहे, क्यों, और आकाश में रहे। हमारी वही मुकदम भाई का फैक्ट हुआ था कि हम 5-7 विद्वान देंगे, तुम 5-7 विद्वानों को रहने की व्यवस्था करोगे और हर एक को 10,000 रुपये महीना दोगे। 50,000 रुपये का महीना का बजट स्वीकार किया है। क्यों? हम घर घर पहुंचाएंगे। अब हमने तो सब तुम्हारे ग्राहक भी तैयार खड़े कर दिए कि नहीं कर दिए? 100 से ज़्यादा फार्म भर के आए हैं कि जिनको चाहिए विद्वान। और अन्ना जी ने हमसे कहा कि अन्ना जी विद्वान चाहिए, तो उन्होंने लोगों से कह के विद्वान तैयार कर रहे। बोले पंडित जी भेजें, कहाँ भेजें? मैं क्या पूछता हूँ मुकुंद भाई। पर तुम्हारी देर है, बंबई में हम तहलका मचा देंगे, तुम्हारी बंबई को बदल के रख देंगे। हाल में है ना, लेकिन करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलेगा आपको। ज्ञान चाहिए तो ज्ञानियों के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। यदि पढ़ना है तो अध्यापकों के बिना पढ़ाई नहीं होगी। मेरे कहने का अर्थ है कि उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था तो आपको करना ही पड़ेगी, उसके बिना ये संभव नहीं है। और ये कोई अपील नहीं है, ये कोई दान की बात नहीं है, ये तो अपने बच्चों में संस्कार डालने की बात है। ये बैठा ना हमारा सोनू, तुम्हारी बम्बई में बैठा है, करो कुछ करो, इससे करो। तुम्हें ना इसको तुम्हारे लिए रहने की जगह देनी पड़ेगी, अब खाने का भी नहीं दोगे तो चलेगा। बोलो करो, पढ़ाएगा ना, देखो तैयार। मैंने लगाई थी गिनती 17 बम्बई में मेरे पास ऐसे हैं कि तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे और जहाँ कहो वहाँ अपना पैसा खर्च करके पढ़ाने जाएंगे, और बाकी और तैयार खड़ा करूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन भाई तुम्हें जागना पड़ेगा, खुद नहीं जागोगे ना तो काम नहीं होगा। हम खुद नहीं खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। और समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। आपको साक्षात गुरुदेव श्री का समागम मिला है, आप नहीं कर पाएंगे कुछ, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हो जिनने गुरुदेव के दर्शन भी नहीं किए? वे क्या करेंगे फिर? बोलिए, आप नहीं बचा पाओगे इस तत्व ज्ञान को, तो फिर वे क्या बचाएंगे? ये मत समझना कि आपके पास जो थोड़ा बहुत समय है उसे ऐसा ही गंवा दोगे तो कितनी बड़ी गलती हमारे से जीवन में होगी, उसकी कल्पना आप करते रहना। बनाते जाओ बिल्डिंगें, खोलते जाओ जगह जगह, फिर बाद में इनकी झाड़ू लगाने की व्यवस्था भारी हो जाएगी। धर्मात्माओं के बिना, विद्वानों के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, बोलो अभय कुमार जी क्या होगा ये? मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे 8-10 तीर्थ बन गए, बहुत खुशी है मेरे को, हैं? लेकिन ये अपने विद्यार्थी जो वहाँ बैठे हैं, 12 में बैठे हैं, और तो यदि वे नहीं होते तो उनका क्या होता? वे क्या कर रहे होते? क्यों बीरेंद्र जी बोलो? हैं? वो तो आप बना लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के नहीं होते तो क्या करते वे, क्या कर सकते थे? क्यों कि जो लोग जो पढ़ाते हैं जो नहीं है, ऐसे ही लोगों को रखते और वही होता, बस खत्म। हैं? तो हम तो कहते हैं बहुत बनाओ, हमारे पास बहुत प्रोडक्शन है, हम सबको सप्लाई करेंगे माल। और तुम बनाओगे नहीं तो हम सप्लाई किसे करेंगे? बोलो।
ये हमारा मटेरियल खपेगा कहाँ? यहाँ गवर्नमेंट सर्विस में मेरे से ऐसा भी कहा था, मैं नाम नहीं बताता हूँ, कि सब विद्यार्थी आपके सब गवर्नमेंट सर्विस में चले जाते हैं। आप हमसे कहा था हमें 4 विद्वान हमें चाहिए, आपने तो दिए ही नहीं। जिनने कहा था वो मर गए, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभय जी को मालूम है। मैंने कहा सेठ जी, माल मार्केट भाव पे मिलता है, समझ में आई ना? वहाँ पे 10,000 रुपये महीने पे गए, तुम 15 बोलो भी नौकरी छोड़ के तुम्हारे घर चले आएंगे, गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के, है क्या नहीं? मार्केट भाव पर मिलेगा। हमसे कहते हो तुम हमें नहीं देते हो, हम तुमसे कहते हैं कि तुम लेते नहीं हो, क्यों? तब ये तो हमारा राजस्थान गवर्नमेंट की कृपा है। हमारे शिक्षा मंत्री से दोस्ती है, वो कहता जितने तुम्हारे तैयार हो भेजते जाओ हमारे पास, हम सबको खपाएंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया साबित हुए हैं। जितने अध्यापक हमारे राजस्थान में काम कर रहे हैं ना, वो सबसे A1 अध्यापक साबित हुए हर जगह। यहाँ आकर इस सभा में शिक्षा मंत्री ने, उसमें कटारिया जी शिक्षा मंत्री थे ना, भरी सभा में कहा कि मैंने देखा है आपके विद्यार्थियों को, जितने तैयार हों उसे मेरे पास भेज दो। इसलिए बेचारों को 2 रोटियां मिल रही हैं, तुम्हारे घरे से होते तो फिर भगवान ही मालिक है। तुम्हें कितना माल चाहिए, लेकिन मार्केट भाव से मिलेगा। और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, मैं जानता हूँ, सबके घर की चांदों की थालियों में मैंने खाना खाया है। ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है, करने का दिल नहीं हो तो अलग बात है, करना चाहो तो तुम गवर्नमेंट से दुगने भी। और तुम तो कॉर्पोरेट जगत की देख रहे हैं कि नहीं, कि दूसरे आदमी को फटाफट इसको 1 लाख रुपये महीने मिला, हम 1.5 लाख देंगे, उठा ले जाते हैं कि नहीं उठा ले जाते हैं? तुम बम्बई वालों में तो कितनी ताकत है उठा ले जाने की, उठा ले जाओ ना। हमारा ऑफिस खाली कर दो, आप अपने विद्यार्थियों को, हमने भेज दिया ना, द्वारिया को भेज दिया, सबको दे दिया, हम तैयार हैं। क्यों? हमारा तो नया प्रोडक्शन चालू है, हमने फैमिली प्लानिंग थोड़ी किया है। क्यों? हम नए पैदा करेंगे, हम नए तैयार करेंगे। अरे इनको हमें इन्हें तो सिखाया है, एक प्रूफ रीडिंग देखना, जनपद में काम करना, विद्या विज्ञान में कैसा करना, और नए तैयार कर लेंगे। और हम तो लाइन से लगाए रहते हैं। भाई कुमार जी, एक विद्यार्थी पढ़ता है ना, फाइनल में आता है, 2nd ईयर में आता है, उसे बैठा देते हैं, तो जनपद के साथ में बैठ जा, तू विद्या विज्ञान के साथ में बैठ जा, तुम इसके साथ बैठ जा, तुम बेटा सीख ले हैं। इसलिए भी कि इन्हें कोई उड़ा ले जाएगा तो हमारा काम बिगड़ेगा नहीं, और इनका भी दिमाग जरा ठीक रहेगा। क्या समझ गए? देखो भाई, मैं सच बोलता हूँ, मैं मजाक में मेरी बोलने की आदत है, लेकिन मैं बहुत गंभीर बात आपसे कर रहा हूँ और बहुत मार्मिक अपील आपसे कर रहा हूँ। यदि गुरुदेव के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना है तो ये मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी और माननी पड़ेगी। आजे मानो, काले मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है और नहीं है।